हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम जिस शेयर के बारे में करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप सभी लोगों से जो है स्टॉक स्पेसिफिक जो एनालिसिस है वो काफ़ी दिनों से मैंने किया नहीं था आपके साथ। और आप में से कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि सर कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आप कीजिएगा। तो आज देखिएगा इस कड़ी के अंदर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जिस शेयर को सिलेक्ट किया है उस शेयर का नाम है रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा केमिकल की सब्सिडरी कंपनी है। ये डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर यानी कि पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर, सीड बिजनेस के अंदर यानी कि जो बीज से संबंधित है, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशंस हैं वो जो है वास्तव में आप ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्स हैं प्लांट्स के, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दूसरे लोगों के लिए पेस्टिसाइड्स केमिकल्स सीड तैयार करना जो दूसरी कंपनियां किसी दूसरी कंट्री में सेल करती हैं या इसी कंट्री में अपने अलग ब्रांड के थ्रू जो है सेल करती है तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना। और इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल जो बिजनेसेस हैं वो भी हैं इनके, और साथ में एक्सपोर्ट का भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो ये पूरा बिजनेस जो है टाटा ग्रुप की इस कंपनी रैलीज इंडिया के पास है। तो ये जो कंपनी का शेयर है वास्तव में ये शेयर अंडर परफॉर्मर रहा है अगर आप इसको पिछले 5 साल के दौरान अगर देखें तो। लेकिन पिछले साल के दौरान जो है इसके पूरे बिजनेस के अंदर टर्न अराउंड देखने के लिए मिला है। डेट फ्री कंपनी है, लगभग ना के बराबर डेट है इस कंपनी के अंदर। दूसरी बात है टाटा ग्रुप की कंपनी है, करीबन 30 से 40% के बीच में ये जो भी कुछ कमाते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राकेश झुंझुनवाला के पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी ये शेयर है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस कंपनी के बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स में जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अब जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसका शेयर प्राइस क्या है और कहाँ पर इसका खरीदने का सबसे अच्छा प्राइस बनता है। देखिएगा अभी मार्केट ओवर हीटेड है और आज भी शेयर 2.28% चला है। तो जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको रिस्क रिवार्ड के एंगल से अगर आपके साथ बात करूं तो इस शेयर्स को खरीदने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 240 रुपीज़ के आसपास जो है बनता है और 225 तक, और यहाँ पर 210 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो। इसके अलावा आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप देखिएगा यहाँ तक इंतज़ार करें, शेयर वहाँ पर आए या ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप इसको SIP मोड के अंदर भी जो है 12 महीने के दौरान जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आप इस शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट पे भी आप निवेश कर सकते हैं। एक डेट आप फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप उस तारीख को इसमें पैसे लगाएंगे। मान लीजिएगा आपने इसमें 1,20,000 रुपये लगाने तो आप 10-10 हज़ार रुपये 12 महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी जो सिलेक्ट की है मैंने, इसके पीछे का जो रीज़न है वो आपको जो है डिस्कस करता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले बात आपके पास जो है ना 5 ईयर्स का चार्ट है यहाँ पे। तो आप ये देखिएगा इस चार्ट के अंदर आप 5 ईयर्स के चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो 150 रुपये और 225 रुपये के बीच में ही ये इसने पूरे समय जो है व्यतीत किया है। और ये जो पीरियड है अभी पीछे का यहाँ पे इसने वर्कआउट किया है। अब देखिएगा आप लोग जानते हैं जैसे कि किसान आंदोलन जो है चल रहा है वो हड़ताल पर है, तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है उनसे सीधा टक्कर नहीं लेगी। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो है फार्मर्स उनके साथ रहे। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि फार्मर्स को जिस तरीके से 2,000 रुपीज़ हर 4 महीने में जो है गवर्नमेंट पे करती है उन लोगों को जिनके पास दूसरे रोजगार नहीं है, तो इसी तरीके से और भी जो सारे इंसेंटिव्स हैं जो फार्मर्स के लिए हैं, तो गवर्नमेंट इस स्पेस की अनदेखी नहीं करेगी। और अब देखिएगा इस आंदोलन के बाद जो है जो पंजाब के अलावा जो बाकी जगह पर किसान है तो उनको किसी ना किसी तरीके से उनके लिए जो है प्रोएक्टिव काम जो है गवर्नमेंट करेगी। और ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एक बहुत बड़ा जो है एरिया है और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स भी आपको आगे समय में बढ़ती जाएंगी और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट इसकी अनदेखी नहीं करेगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट का रुझान पॉजिटिव होने की वजह से और इस कंपनी में जो टर्न अराउंड हुआ है पीछे से उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है अपनी जो पी रेशो है आप देखिएगा ये हायर पी रेशियोज जो है 35-40 के आसपास भी जो है ट्रेड करता रहा। आप देखिएगा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये पीछे पास्ट में भी ऊपर की, लेकिन अब देखिएगा अपनी एवरेज पी रेशो के आसपास काम कर रहा है। और अब यहाँ पर ये जो पी रेशो है ये ऊपर की तरफ
ना भी जाए तो अर्निंग ग्रोथ के माध्यम से जो है इस शेयर्स के अंदर ऊपर के जो प्राइस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पी रेशियो पर जो है नीचे की वैल्यूएशंस हैं, नहीं, पी वैल्यूएशंस जो है आप भी जो है काफ़ी रीजनेबल है। लेकिन अगर अर्निंग बढ़कर ऊपर की तरफ आ जाएगी, जब अर्निंग ग्रोथ हो जाएगी, तो ये पी वैल्यूएशन जो है आपको रीजनेबल लगेंगी। और ये अगर मान के चलते हैं हम कि नेक्स्ट ईयर में और अगले 2-3 साल के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी 15 to 20% की रेट से जो है ग्रो करने का दम रखती है। जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेशनल यानी कि जो कारोबारी है, जो कामकाज से संबंधित है, ऑपरेशनल जो रिस्ट्रक्चरिंग पीछे की है, जिसका जो आप रिजल्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरीके से वो जो चेंज होके आया है। तो आप यहाँ पे मैं आपको पहले ये वाली स्लाइड दिखाता हूँ कि देखिएगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो 69% की प्रॉफिट ग्रोथ है। हालांकि शेयर प्राइस भी 66% बढ़ा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इसी तरीके से ग्रोथ 69 तो नहीं, लेकिन 15 to 20% की अगर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर अगले 2-3 साल के अंदर हम देखते हैं, जिसके बाद इस शेयर्स के अंदर ये जो प्राइस हैं ये सस्टेन तो करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा नीचे की तरफ है तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर रखने लायक शेयर है, क्योंकि मार्केट अभी ओवर हीटेड है, मार्केट अभी अपने ऊपर लेवल पर जो है ट्रेड कर रही है। तो किसी भी करेक्शन के लिए आप इसमें जब भी आपको अच्छे मौके मिले तो इस तरीके के शेयर्स में जो है निवेश किया जा सकता है। और अगर आप अर्निंग के मामले के साथ साथ अगर आप इसकी सेल्स के मामले में भी देखेंगे तो देखिएगा जितनी भी सेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है P&L में, मार्च 20 के अंदर हाईएस्ट एवर सेल इन्होंने रिपोर्ट की है। तो आप देखिएगा इनकी जो सेल है वो 2252 है। और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो 17 में इनकी सेल तो कम थी, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी अच्छे जो इन्होंने जनरेट किए थे। अभी भी देखिएगा इनके प्रॉफिट्स 185 करोड़ है और 12 मंथ्स ट्रेलिंग बेसिस पे 213 करोड़ है। लेकिन हमें इसमें ऐसा उम्मीद है कि ये जो बिज़नेस है ये काफ़ी इंप्रूव करेगा। और जिस तरीके से एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है उसका कोविड पे भी जो है सबसे कम असर, जो कोविड का जो असर है वो सबसे कम हमें पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस वजह से भी अगर हम देखें तो ये जो सेक्टर है ये लाइमलाइट में रहेगा। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई है, जिस तरीके से टाटा ग्रुप का नाम है, तो यहाँ पर एक अच्छे जो है प्राइस राइज आगे चल के हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के अंदर, मैं शॉर्ट टर्म आपके साथ बात नहीं करूँगा, मैं देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर पी वैल्यूएशंस पर भी अगर हम बात करें तो देखिएगा यूपीएल तो देखिएगा पूरे कर्जे में डूबी हुई कंपनी है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी जबरदस्त इशू थे जो सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है, तो उन पैरामीटर्स पर मैं इस कंपनी के साथ जो इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप पीआई इंडस्ट्री या सुमितोमो जो केमिकल्स है अगर उसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो, और रैलीज इंडिया की अगर बात करें तो देखिएगा मेरी पीआई इंडस्ट्रीज पर भी पॉजिटिव व्यू है, लेकिन एक्चुअली वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो गए। सुमितोमो केमिकल अगर हम इसकी बात करें तो जैपनीज़ पार्टनर आने के बाद जो है यहाँ पर जो जैपनीज़ नाम होने के बाद इस कंपनी के अंदर यहाँ पर भी अच्छे जो है वैल्यूएशंस अभी आगे चल के भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये कंपनी पे भी हो सकता है कि मैं आगे चल के आपको एक वीडियो शेयर करता हुआ नजर आऊँ। और उसके बाद जो है क्योंकि मेरी वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव जो है रुझान है मेरा सुमितोमो केमिकल के अंदर, क्योंकि वो भी पी रेशो भी आपको ऊपर लग रही है, लेकिन जब ये इम्प्रूवमेंट आएगी इनके बिजनेस के अंदर, जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिल सकती है। और इसके अलावा रैलीज इंडिया देखिएगा तो यहाँ पर ये देखिएगा अगर उनसे कंपेयर करोगे तो आपको पी रेशो अभी भी आपको कम मिलेगी। उसके अलावा अगर आप इनके प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट्स भी, हालांकि देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 गुना है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट देखिएगा डबल भी है, तो डबल के आसपास प्रॉफिट है अगर हम सुमितोमो केमिकल के साथ बात करें। हालांकि वो भी एक बेहतरीन कंपनी है। और प्रॉफिट के अंदर जो है क्वार्टरली सुमितोमो में 20% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, जो कि इस क्वार्टर में जो है इसकी नदारत थी। लेकिन देखिएगा इन एग्रोकेमिकल बिजनेसेस के अंदर क्या होते हैं कि इनके कुछ क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, यानी कि 2 क्वार्टर जनरली ज़्यादा अच्छे होते हैं, 2 क्वार्टर नॉर्मल रहते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी किस तरीके की फसल के लिए जो है काम करती है, किस तरीके के केमिकल वो बनाती है। तो ये भी जो है काफ़ी जो है सिग्निफिकेंटली जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वैसे भी आप देखिएगा सितंबर में यहाँ पर इनकी सेल पिछले साल के मुकाबले में गिरी है। लेकिन अगर आप जून क्वार्टर की बात करें, अगर जून आप 2019 के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो वहाँ से इनकी सेल डबल हुई है जून क्वार्टर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जून क्वार्टर में आ रहे हैं वहाँ पर इनकी इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। और अगर यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये भी कंफर्टेबल है और वो 16.68 है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि खाली पास्ट की बात करूँ, इसमें हमें फर्दर इंप्रूवमेंट के चांसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से
मैं आपके साथ ये जो है सारी चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट में देखेंगे तो देखिएगा डेट केवल 50 करोड़ का, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। और अगर कैश फ्लो की भी बात करेंगे तो 338 करोड़ की जो है कैश जनरेट कर रही है कंपनी मार्च 20 के अंदर। और ये जो कैश जनरेट की है मार्च 17 के बाद जो है, क्योंकि मार्च 17 में सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने के लिए मिली। हालांकि देखिएगा इस बिज़नेस के अंदर क्या है कि ये जो बिज़नेस है पूरा, ये मानसून के ऊपर जो है काफ़ी निर्भर करता है। तो मानसून के ऊपर भी जो है इनके प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं। अगर मानसून अच्छा होता है तो प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे से जो है इनकी जंप भी करते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से अगर इसी सेगमेंट के अंदर और कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और मुझे एक्चुअली ये पूरा स्पेस ही अच्छा लगता है। तो अगर आप ऊपर की टॉप 8-10 कंपनीज को अगर हम देखें अदर देन यूपीएल, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, तो ये पूरा सेक्टर जो है मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकता है। उसके अंदर चाहे मैं भारत रसायन की बात करूँ, मैं धानुका की बात करूँ, तो वो कंपनियाँ भी जो है अपने आप में काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो कुछ कंपनीज है उनमें एक मेगमनी ऑर्गेनिक्स है। हालांकि उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बजाय कि खाली एग्रो केमिकल्स में, क्योंकि वो पिगमेंट्स में भी, बेसिक केमिकल्स में भी वो कंपनीज हैं। और मेगमनी ने भी जो है रैलीज इंडिया के ही एक प्लांट से जो है शुरुआत की थी एग्रो केमिकल्स की। रैलीज इंडिया से ही उन्होंने अपना जो पहला प्लांट मेगमनी ने खरीदा था और उसके थ्रू ही उन्होंने एग्रो केमिकल स्पेस के अंदर अपने पैर जो है जमाए थे। तो ये भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि वो भी रैलीज इंडिया के थ्रू ही उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो देखिएगा 17-18% पे जो है कंसिस्टेंटली ये जो है बीबी बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा डेटर्स के जो डेज़ हैं वो 73 डेज़ हैं। ये थोड़े से कंसर्न होते हैं कि पैसा वसूल करने में समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी जो है नीचे की तरफ है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% है, कंफर्टेबल है यहाँ पे। लेकिन देखिएगा एफआईज की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो काफ़ी बिलीव करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। उसके अलावा जो है रिटेल का पार्टिसिपेशन जो है करीबन 26% है। और देखिएगा सबसे खास बात ये पैग रेशो। पैग रेशो का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि जो पी रेशो है अगर उसको हम कंपनी के CAGR से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं तो रेशो आती है। जब 1 से जितनी नीचे होती है उतना अच्छा होता है, लेकिन ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। माइनस वाली का मतलब होता है कि लॉस मेकिंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी देखेंगे तो 3.87 है, तो ये भी नहीं है कि 10-12 टाइम्स जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा कंफर्ट आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। मार्केट कैप भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हो गई है, केवल 5500 करोड़ की मार्केट कैप है यहाँ पे 5500 करोड़ की। तो यहाँ पर भी जो है जनरली 15 से 20 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप जो है हो सकती है इस तरीके की कंपनीज़ की, क्योंकि जिस तरीके का पेरेंटल है और जिस तरीके से आप इस तरीके की कंपनी में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो है जाना माना नाम है, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर ये पूरा एनालिसिस जो मैंने आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। और लेकिन जो भी शेयर्स आप खरीदें, जिस तरीके का भी निवेश करें या कोई ट्रेड पोजीशंस बनाएं, तो आप अपने विवेक का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर करें और उसके बाद ही जो है अंतिम फैसले पर पहुँचे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।